माँ गंगा के तट पर बसा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर पूरे विश्व में जाना भी जाता है, माना भी जाता है और शक्ति पीठों में उसका एक अलग महत्व है। माँ गंगा मिर्ज़ापुर से ही होके वाराणसी जाती है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र भी है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गंगा के तटों का निर्माण कराया, विकास कराया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर के विंध्याचल क्षेत्र के भी जो गंगा तट हैं उसका जो निर्माण हो रहा है वो देख के हर कोई आश्चर्यचकित भी है और सभी को ये लग रहा है कि ये अविश्वसनीय कार्य कैसे संभव हो पा रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा जो कैंपस है ये शिवपुर से लेके और पूरे पक्के घाट से भी आगे का ये पूरा निर्माण ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। और यहाँ अभी भी लोग भारी तादाद में जो पर्यटक हैं वो निरंतर आ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो वाराणसी का नमो घाट है उसी के तर्ज पर इस घाट का निर्माण कराया जा रहा है। भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकते हैं। उसके बाद जब गंगा स्नान के लिए इधर बढ़ते हैं तो ये पूरा देख के वो उनके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि इस तरीके का अविश्वसनीय विकास देख के हर कोई हतप्रभ है। जनपद मिर्ज़ापुर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय अगर किसी को देखना है तो विंध्याचल क्षेत्र में आके वो देख सकता है कि चाहे वो अष्टभुजा देवी हो, काली खो देवी हैं और विंध्याचल को इस पूरे त्रिकोण मार्ग को एक विशेष रूप दिया जा रहा है। और उसके अलावा इस गंगा के तट पर हो रहे इस विकास कार्य के बाद हर कोई ये कहने को आतुर है, लालायित है कि अब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पर्यटन का क्षेत्र है वो अपने जनपद में अपार संभावना की जो चर्चा हो रही थी वो अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अद्भुत ये शैली है, पूरा ज़बरदस्त एक लंबी कतार है। यहाँ फोटोग्राफी लोग करा रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं जो इसका निर्माण की जो शैली है। रात दिन अनवरत यहाँ काम चल रहा है और निरंतर कहा यहाँ तक जाता है कि योगी जी खुद हर 3 से 5 महीने के अंदर अंदर मिर्ज़ापुर में जब भी आते हैं तो इस विकास कार्य की पूरी परियोजना को अपने वो विशेष सूची में रखे हुए हैं। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, विंध्याचल में स्थित इस पक्के घाट के निर्माण के शुरुआती दौर में ही आज तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। और आप लोग पहली बार आ रही हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का घाट भी बहुत प्यारा है, यहाँ घूमने में बहुत अच्छा था। पहली बार ऐसा बना है और हम लोग को घूमने में भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, और यहाँ का लोग, यहाँ का सब जितने लोग हैं इतने अच्छे तरीके से बात व्यवहार सब अच्छा ही है। यहाँ पे सर जैसे बनारस में 80 घाट का पूरा निर्माण हुआ है ऐसे विंध्याचल में हुआ है और यहाँ पे पवित्र माँ गंगे का भी दर्शन हो सकता है। आप लोग मंदिर में दर्शन कर चुके हैं? हाँ, दर्शन कर चुके हैं। बहुत भीड़ था लेकिन अच्छे से दर्शन हुआ। हम लोग तो हमेशा आते जाते लेकिन यहाँ पे पहली बार आए हैं। आप लोग मिर्ज़ापुर के हैं या बाहर के हैं? मिर्ज़ापुर की हैं। तो ये लग रहा है कि आप मिर्ज़ापुर में हैं? नहीं, ये नहीं लग रहा है कि मिर्ज़ापुर में है। ऐसा लग रहा है हम लोग बनारस में आए हैं 80 घाट में। ये बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बनारस में हम लोग आए हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है पूरा बनारस के 80 घाटों का जो निर्माण किया गया वो यहाँ मिर्ज़ापुर में देखने को मिला। बनारस भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो मिर्ज़ापुर में खुद ही बन गया है। मिर्ज़ापुर में घूम लेते हैं, बनारस क्या करेंगे जाके। युवा सोच, युवा भारत शायद इसीलिए कहा जाता है कि अब इनके आने वाले वक्त में जब स्थान बन के तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल अविस्मरणीय और अकल्पनीय नजर आएगा। के महत्व के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों गंगा के तट पर खासतौर पर विंध्यवासिनी धाम में जिस योजना पर कार्यशील दिखाई दे रही है उसमें करोड़ों की लागत बताई जा रही है। गंगा के तट पर बैठना, गंगा का दर्शन करना और उसके पश्चात अगर गंगा में स्नान कोई श्रद्धालु कर लेता है तो कहा जाता है कि कई जन्मों के पाप उसके धुल जाते हैं। और आज इस विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना के साथ माँ गंगा के तट पर इस विकास की पूरी धारा आप साफ तौर पे जनपद मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी धाम क्षेत्र में हो रहे इस निर्माण कार्य को देख के भी आसानी से लगा सकते हैं।